कल्याण के लिए हम अपने ही देवी देवताओं का गुणगान करेंगे, जिन्हें हम अपनी दैनिक और उपयुक्ता अने उनकी गुणगान करते हैं, उन शक्तियों का आह्वान करते हैं। और जो निराकार शक्तियां कहलाती हैं प्राकृतिक, यानी कि हम पेड़ पौधा के पुजारी, जल जंगल जमीन के पुजारी, इस प्रकार हमारी कोई तोड़ सगा समाज और उस निराकार शक्ति को भजती है, उन्हीं का गुणगान करती है। ऐसी है हमारी कोया सगा समाज कहलाती है। बंधुओं, हमारे समस्त जो पैन शक्तियां हैं वो हमारे गांव ग्राम से लेकर मेड़े मिड़वैया खेत खलिहान से लेकर और नदी नालों तालाब में हर जगह उनके स्थान पाए जाते हैं, जो शक्तियों को हम आज भी जानते हैं और मानते हैं। और वो सदैव निराकार रहते हैं, उनके हाथ पैर नहीं, वो उनका कोई आकार प्रकार नहीं होता। जो जल और जंगल में भी वो उनका स्थान पाया जाता है, और जहां हम उनकी आराधना प्रार्थना करते हैं वहीं से वो हमारी सुनवाई करते हैं। ऐसी वह हमारी शक्तियां होती हैं। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहनता। सबसे पहले इस ग्राम की सर्वश्रेष्ठ धरतीदाई को कोटि कोटि बंदन करते हुए नगर नार को यहाँ की सर्वश्रेष्ठ शक्ति खेरदाई के सातों भैया पांचों बहनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ। इस माड़ामुर ग्राम के उस दृश्य अदृश्य शक्तियों को, उस प्राकृतिक शक्ति फड़ापैन को और सेवा जोहार करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं 52 लाख के वनस्पति 1.25 लाख झाड़ी में विराजमान समस्त शक्तियों को, 7 समुंदर 16 दहार में विराजमान समस्त शक्तियों को, जो अदृश्य और दृश्य शक्तियां हैं, सभी को मेरी कोटि कोटि वंदन है, सेवा जोहार है। और सेवा जोहार नमन करता हूं मैं मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस दुनिया का दर्शन कराया। ऐसे भगवान मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार नमन करता हूँ, सेवा जोहार नमन करता हूँ। हमारे अखिल कोया पुनेम भूमिका संस्था के मुखिया दादा रावेन साई निवासी, महाराष्ट्र कोनी निवासी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, सेवा जोहार है। और प्रदेश के मुखिया उपाध्यक्ष कोया पुनेम भूमिका संस्था के दादा हमारे जो जय सेवा गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी कोटि कोटि वंदन है। और आज के हमारे विशेष यहाँ पर अतिथि के रूप में दादा जो आने वाले हैं अभी कुछ क्षणों के पश्चात, साजवा दरबार जिला छिंदवाड़ा से चल करके दादा हमारे धनवंतरी महात्यागी लिंगो गुरु, जो अपने 52 साल का व्रत ले रखे हैं, वो ऐसे महान दादा का आगमन हो रहा है। उनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन कर देंगे। ऐसे दादा को भी मैं कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और सेवा जोहार करता हूँ मेरे बाजू में बैठे जो हमारे दादा लिंगो गुरु, अपने चुनौटिया धाम दाई के ठाना बंकागढ़ वाले दादा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे दादा को कोटि कोटि वंदन है, मेरी सेवा जोहार है। सेवा जोहार करता हूँ अखिल कोया पुनेम भूमिका संघ के हमारे भूमिका गुरु और जिला के सचिव भूमिका संघ के भाई हमारे बबलू साहब मरावी जी के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, जो इनके माध्यम से आज हमारा कार्यक्रम आपके क्षेत्र में चल रहा है, इन्हीं की देन है। और हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त भूमिका गुरुओं को मैं मेरी ओर से हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। मेरे संगीत में साथ देने वाले समस्त वाद्य यंत्र वाले भाइयों को, जो हमारे पेट पर साथ दे रहे हैं, मनीष भलावी और उनके बाजू में बैठे हैं कुमरे जी,
जो अपना बेंजो पर साथ देते हैं और आर्गन पर साथ दे रहे कुमरे जी, ये दोनों कुमरे बीच में बैठे, भला भी उधर, और मेरे साइड में ढोलक पर हाथ फेरते हैं। भाई ये हमारे श्याम उइके जी, जोरदार तालियों से अभिवादन सभी के लिए। और हमारे सामने जो अपनी थाली सजाए बैठे हैं ऐसे राजा रानी दादा दाई, सभी के चरणों में, और समस्त मेरी मातृशक्ति और बहनें और हमारे भाई दादा दाई और हमारे सियाने बुजुर्ग छुआ पूता, सभी के छोटे बड़ों को मेरी ओर से, कमल शाह ध्रुवे गुरु जी की ओर से सबको कोटि कोटि बंदन से जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, आज का हमारा बड़ा शुभ अवसर दिन है, जो हम बड़े किस्मत वाले हैं, अपने हाथों से और वहाँ पर धूप पारा करेंगे फड़ापेन के नाम पर। ज्यादा नहीं तो 5-5 बार सभी को वहाँ धूप पारा करना है, और उनसे हमको क्या लेना है, हमारे जिंदगी जीवन का एक आसरा लेना है, आसरा करना है कि हे परम शक्ति बढ़ा दो, हमारे जीवन का कल्याण करना, हमारा उद्धार करना, और हमें सद्बुद्धि ज्ञान देना। जो हम इतने दिन दूसरों के उंगली में नाचते रहे, अब वो दिन हमको याद करवा दो कि हम अपने स्वयं काम करने लगे, हमें ऐसी क्षमता दो, ऐसा ज्ञान भर दो, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करना, आपकी जरूर सुनवाई होगी। फड़ापेन सबका मालिक है, सबका रक्षा करने वाला है। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का। अभी तक हमारे लोगों ने अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ हवन पूजन बहुत किए, लेकिन फल में उनको हासिलाई क्या मिला? जीरो। क्या मिला आप लोगों को? जीरो मिला, कहीं के नहीं रहे। बड़े बड़े मस्जिद मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में गए तो सिर्फ आप लोगों को दूर से दर्शन हुआ, दूर से दर्शन करके आप चले आए, और रास्ते में 1 घंटा टंगा रहा होगा तो जाती में भी घंटा बजाए होंगे और आती में भी घंटा बजाए और चले आए, पर मंदिर के उस दरवाजा तक गए, अंदर जाने का मौका भी नहीं मिला। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ है? अपमान हुआ कि सम्मान हुआ था? अपमान हुआ था। और आज हमारे पेंट थाना में कोई भी चला जाए तो कोई नहीं रोक सकता, जिसे हम क्या कहते हैं? फड़ापेन थाना कहते हैं। बजाओ ताली। अरे जप तपे यज्ञ हवन सब कुछ किए हजारों, जप तप ज्ञान यज्ञ हवन तुमने दूसरे के आए जी, यज्ञ हवन और जप तप दूसरों ने जो बताया धर्म गुरुओं ने, वो है जप तप यज्ञ हवन। और हमारे में हवन नहीं होता, हमारे में गोंगो होता है और धूप पारा होता है। जप तप यज्ञ हवन सब कुछ तुमने किए हजारों, लेकिन बिना सेवा भाव के भैया सब कुछ है बेकार। बिना सेवा भाव के सब कुछ बेकार है जिंदगी में। अगर सेवा का भाव नहीं मानोगे, समझोगे नहीं, तो तुमको कौन सेवा देगा? ये हमारा कोई अपने में सत्य मार्ग दर्शन कहलाता है, सत्य मार्ग दर्शन कहलाता है, कोई पुराण भागवत नहीं कहलाता। यह गोनियन गाथा कोई अपने में सत्य मार्ग दर्शन कहलाता है कि हमको अब कीचड़ वाली रास्ता को बदल करके साफ रास्ता पर चलना होगा। आई बात समझ में? इसलिए हम उन निराकार शक्तियों को गुणगान करते हैं, जिनके हम क्या हैं? पूजक हैं। उनकी पूजा, उनके भाव रखते हैं और मन में तमन्ना रखते हैं, और उनसे मिन्नत मांग कर हमारी सारी पूर्ति कर लेते हैं। यह फड़ापेन बड़ा दो का ही, और रग रग में और रोम रोम में वास होता है, वही प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन कहलाता है। तो सबको घबराने की जरूरत नहीं है। एक समय वो आ जाएगा कि सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको मैं बताना चाहूंगा गीत के माध्यम से। आरे पुंगुर मुंगुर कुशारे को सुमरो,
ये पुंगार मुंगूर कुशार ये कौन है, मैं इनके नाम बताने जा रहा हूँ। ये हमारी देवियां हैं, क्या हैं, शक्तियां हैं। चुडुरदाई, ये खेरोदाई जिसका नाम चुडुरदाई है, छोटी बहन है ये सबसे। किसकी? ये हमारी देवी देवता कहलाती हैं, जो खेर खूट में बैठी है। अब खीला मुठुआ कौन है ये सब बताने जा रहा हूँ, तो आप उनका गुणगान करेंगे। अरे पुंगुर मुंगुर कुशार को सुमरो, सबका भरे भंडार। और खीला मुठुआ भूम का जोहारो, सबकी करे रखवारो। अपना फर्ज निभाओ, अपना धर्म बचाओ। अरे गोंडी रीति चलाना है, जय सेवा करो तुम तो सगा जन, जय जोहार सब गाना है। जय सेवा तुम करो सगा जन, जय जोहार हमें गाना है। और कैसे गाना है भैया? अरे होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार। जय हो। होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार। जय हो। अरे होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार। और बड़ा देव के रंग में रंग जा, बड़ा देव के रंग में रंग जा। बड़ा देव के रंग में रंग जा, रंग में रंग जा हो, रंग में रंग जा, रंग में रंग जा ना, रंग में रंग जा, रंग में रंग जा। होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार सगा जन, होगा बेड़ा और कैसा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि उसकी नजरों में सब बराबर होते हैं। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। अरे सबका वह पिता परमेश्वर है, जिसे बड़ा बहन बड़ा देव कहते हैं। ना यहाँ जात पात का बंधन, ना ही पुरुष और नारी। ना यहाँ जात पात का बंधन, ना ही पुरुष और नारी। क्या? कैसे? ना यहाँ जात पात का बंधन, ना ही पुरुष और नारी। ना यहाँ जात पात का बंधन, ना ही पुरुष और नारी। उसकी नजरों में, बड़ा बहन की नजर में जात पात का बंधन नहीं है, और ना पुरुष और नार को आगे पीछे देखता है। वो तो अपनी नजर से सबको बराबर देखता है। कैसे? जो चढ़े जावे जानैया में, जो
चढ़ जा बेड़ा नैया में हो जा है बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे। कुटुंब कबीला बेटा और जो नाती रे, भाई बहन और कुटुंब कबीला बेटा तेरे नाती रे। धन दौलत के सब है साथी तेल बिना जैसे बाती रे, धन दौलत के सब है साथी तेल बिना जैसे बाती रे। होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे। जय हो। पार सदा होगा बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार सदा होगा बेड़ा पार रे। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेनता सेवा सेवा। इस प्रकार से मेरे सगा जनों, अब हमको रास्ता दादा आचार्य मोतीराम कंगाली जो पेनवासी हो गए, लेकिन हमें फूल की तरह खिला गए, जिनके चरणों में लगकर कीचड़, कीचड़ यानी जानते हो कीचड़, कितने लोग जानते कीचड़ को? हाथ ऊंचा करना भला, जब तो जानूंगा। अरे कीचड़ पानी में सना हुआ रहता ना, मिट्टी से मिल जाता है कीचड़, तो जिनके चरणों में लगकर कीचड़ भी चंदन हो जाता है, और मरुस्थल नेह दृष्टि पड़ जाए तो नंदन हो जाता है। नंदन, नंदन का नाम सुने हो आप लोगों ने? नेह दृष्टि अने उनकी अगर नजर पड़ जाए तो वह भी नंदन के बराबर हो जाता, जंगल छोड़ के नंदन के बराबर हो जाता। और बनकर के जिन्होंने बनमाली अनगिनत फूल खिलाए हैं, ये सारे फूल खिल रहे हैं, बन करके जिनने अनगणित फूल खिलाए हैं, बन करके माली अरे सींचा है। ऐसे देव का बंधन करके और फड़ा पेन बड़ा देव का अभिनंदन वादन हो जाता है साथियों, अभिनंदन वादन हो जाता। उन्हीं ने तो दर्शन कराया है। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, आगे की गाथा के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय है, आप लोगों को उस महान शक्ति बाबा भीमाल पेन की गाथा को लिए चलता हूं, क्योंकि भीमाल पेन हमारा कौन है? भीमाल पेन हमारा कौन है?